हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट दो फॉर्मेट में आती है। सबसे पहले ये 250 mg के फॉर्मेट में और दूसरी 500 mg के फॉर्मेट में आती है। मेरे पास है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg फॉर्मेट में। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस टैबलेट के बारे में एक जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि इस टैबलेट का क्या फ़ायदा होता है, क्या इसका नुकसान होता है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसके साथ साथ किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका प्राइस क्या है, इस सब चीज़ की जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन बिलोंग करती है एक एंटीबायोटिक टैबलेट से, यानी कि यह एक एंटीबायोटिक ग्रुप होता है, उसकी ये टैबलेट होती है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो रहा है, किसी प्रकार का बैक्टीरिया ने जन्म ले लिया है और वो जन्म लेने के बाद हमारे शरीर में तरह तरह की बैक्टीरिया के डेवलप होने के बाद हमारे शरीर में तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं, जैसे कि अचानक से बुखार आ जाता है, शरीर में बहुत तेज इन्फेक्शन हो जाता है या फिर किसी प्रकार की अन्य बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है। तो इन सभी से बचाव करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तो डॉक्टर्स भी आपको एंटीबायोटिक टैबलेट देकर आपकी बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने में आपकी मदद करता है। तो एक एक करके सबसे पहले इसके फ़ायदे जानते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका फ़ायदा होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट एक बेस्ट टैबलेट मानी जाती है। अब वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। मान के चलिए आपको गले का दर्द है, तो गले में इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, तो गले के इन्फेक्शन में भी हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर मान के चलिए आपको लंग्स की कोई शिकायत है, रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत है, लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि फेफड़ों का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ऐसी कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लंग्स के इन्फेक्शन में, थ्रोट के इन्फेक्शन में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को कान का इन्फेक्शन हो जाता है, कान में दर्द होना, कान में चुभन सी होना, जलन सी होना, कान से मवाद आना, ऐसी कंडीशन में भी हम कहते हैं कि कान का इन्फेक्शन हो गया है। तो ईयर इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स इसे यूटीआई कंडीशन में भी देते हैं कि जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन है और काफ़ी ज़्यादा जलन बढ़ती जा रही है, ऐसी कंडीशन में भी बहुत सारे डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जैसे कि टाइफाइड फीवर आता है, जैसे हम म्यादी बुखार या आंतरिक ज्वर के नाम से जानते हैं, ऐसी समस्या में भी बहुत सारे डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका जो रिजल्ट होता है बहुत टॉप का रिजल्ट होता है, मस्त रिजल्ट इसका देखने को मिलता है टाइफाइड फीवर की समस्या में। टाइफाइड फीवर में 3 दिन से लेकर 7 दिन तक एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। इसके बाद आप अन्य जो एंटीबायोटिक टैबलेट होती है उनका इस्तेमाल करके भी टाइफाइड फीवर की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर में आपको ध्यान रखना है कि लगभग 14 दिन तक एंटीबायोटिक का कोर्स रहता है। उसके बाद आप विडाल या फिर टाइफाइड डॉट टेस्ट करा के अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप टाइफाइड की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपके हाथ में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है, हाथ पैरों के अंदर चोट लग जाती है, चोट लगने की वजह से जख्म हो जाता है, तो इन सभी समस्याओं में भी आप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। इसका एक अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलता है। अब जानते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में। नुकसान भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई इंसान जिसे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट सूट नहीं करती है या उसकी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट कुछ हो सकते हैं, जैसे कि सिर में दर्द होना, जीभ मिचलाना, पेट में हल्का मीठा दर्द होना, उल्टी का मन होना, ऐसे कुछ शिकायत देखने को मिल सकती है। हालांकि ये शिकायतें कुछ ही समय के अंदर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर यह ख़त्म नहीं होती है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में कि किन लोगों को एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल करना है, किन लोगों को नहीं करना है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे हैं, आप उन पर इन टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, उनको सिरप देने की कोशिश करें। सेकंड नंबर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूर सलाह ले लें। अगर किसी की लिवर की बहुत बड़ी बीमारी है, किडनी की बहुत बड़ी बीमारी है या फिर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में भी आप किसी प्रकार के एंटीबायोटिक टैबलेट को देने की ना कोशिश करें, जल्दी से ना दें और उसका बिल्कुल ध्यान रखते हुए
अपने वो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही दे सकते हैं। और दोस्तों जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं होती हैं, वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। अब जानते हैं दोस्तों इसके प्राइस के बारे में, तो क्योंकि इसका प्राइस भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो प्राइस होता है बहुत ही ज़्यादा टिपिकल तौर पर होता है। जो इसकी 3 गोलियाँ आती हैं, 3 गोली लगभग आपको 75 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच में देखने को मिलेंगी। मात्र समझ के चलिए 25-26 रुपये की कम से कम एक गोली होती है। तो एक महंगी टैबलेट इसे बोला जाता है। यहाँ पर आप इसका रेट भी देख सकते हैं, 75-76 रुपये या फिर 79 रुपये के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं एक महंगी टैबलेट है। इसका इस्तेमाल करने से पहले बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखकर आपको कुछ समझ आया होगा, और हम उम्मीद इस तरीके से जताते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ आता रहे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।